आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कर्ण और कृष्ण के बीच के रिश्तों के 5 महत्वपूर्ण रहस्य। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। आओ जानते हैं कि कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों को लेकर 5 महत्वपूर्ण बातें। भगवान श्री कृष्ण का भाई था कर्ण, किंतु कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़ा था कर्ण को कवच और कुंडल। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल होगा। कृष्ण ने ही कर्ण को बताया था कि तू कुंती का पुत्र है। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्यम भावी मानकर वापस चल दिए थे। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह अवाक रह गया था। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मर्मज्ञ कर्ण ने तब नीतिकार कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक है और इस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है, इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्रीय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा था कि इस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। कर्ण का वध करवाया था कृष्ण ने। इस तरह युद्ध के 17वें दिन शल्य और कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं और इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। श्री कृष्ण ली कर्ण की परीक्षा। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उनके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसने ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया था। यह देख भगवान श्री कृष्ण भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म लें तो सूत लोगों को उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहाँ कर्ण हो। उसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था।
दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।